ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल है शांति प्रदान करें। आप सुख से रहें और स्थिर मन से रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो बचे हुए 4 महीने उसके लिए नवरोज है, पतिता और पतिथि जो उसको बोलते हैं, दही हांडी आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई में। तो सबकी आपको एक साथ में शुभकामनाएं। आज आप श्री कृष्णम शरणम मम बोलिए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, आपके दुखों को दूर करें, सुनेंगे। और नारायण का स्वरूप है। लेकिन ग्रहों की बात हम हमेशा करते हैं, तो आज शुरू करेंगे हम। सबसे पहले जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक था आज कल रात का, ट्रम्प साहब पुतिन साहब से मिले हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं सालों से एक चीज़ अपने वीडियोस में बोलता आया हूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा एकदम ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं। एक पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस दुनिया में, इस धरती पे इस समय सबसे खतरनाक, चालाक, शातिर अगर कोई आदमी जीवित है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा, कई सालों से बोल रहा हूँ। जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैंने उनकी जन्मपत्री को स्टडी किया हुआ है। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत व्यक्ति हैं या वो कुछ, लेकिन वो सबसे चालाक और शातिर आदमी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से माहौल बनाया, प्रेशर बनाया और उनको घेरने की कोशिश की, मगर वो आदमी घेरने वालों में से, घिरने वालों में से नहीं है। ये समिट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने तो जब परसों मेरे ग्रुप में मैंने लिख दिया था, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा उस दिन। हालांकि कई बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा बहुत अच्छे दिन ये समिट हो रही है और सूर्य की ये पोजीशन है, उसकी ये पोजीशन है, इसका कोई रिजल्ट जरूर निकलना चाहिए। एज फार एज आई नो इसका रिजल्ट निकला, हाँ कोई रिजल्ट तो नहीं निकला, कोई बेस जरूर बना होगा। धीरे धीरे बातें आगे खुलेंगी और एक समिट में ये सब होने वाला भी नहीं है। पुतिन को, वो पुतिन है, वो कोई विश्व गुरु नहीं है जिनको आप कह दें और वो सीज फायर कर दें। जोक था। तो उनको बात मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने पहले ही कहा था मैं उस मीटिंग में नहीं हूँ। ऑल इन ऑल एक अच्छी शुरुआत जरूर की है उन्होंने, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है। और ऐसा कोई भी, अगर आप रियल एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था अच्छे ढंग से कि इस दिन, इस समय, इस मीटिंग में कुछ भी नहीं होने वाला। इन द सेंस कुछ कंक्रीट। देखो, वो कह रहे हैं बातें अच्छी हो गई, हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ और अनाउंसमेंट भी कर दे शाम रात तक। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं, वो क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, वो केतु के इन्फ्लुएंस में है। तो व्हाट ही इज सेइंग ही हिमसेल्फ डोंट नो उसका क्या रिपरकेशन हो रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि बात सीज फायर की थी, सीज फायर हुआ नहीं है और हमले और तेज होंगे। बात खत्म यहीं पर। और पुतिन को मनाने के लिए ना बहुत कुछ लगेगा, पूरे यूरोपियन यूनियन को साथ में आना पड़ेगा, बहुत कुछ उसकी बातें माननी पड़ेंगी। ऐसे वो मानने वालों में से नहीं है। ये हो गई जियोपॉलिटिकल। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि जियोपॉलिटिकल कुछ होने वाला है, और मैं आपसे वापस से ये कह रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन युद्ध से अमेरिकन मार्केट तो आज भी टॉप पे, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। ना पहले पड़ रहा था ना अब पड़ रहा है। उसको फर्क पड़ेगा किसी और कारण से, वो भी आप देखोगे। हम तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरा ये है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मार्केट की भी हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं कोई तरह की कॉल नहीं देता। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है। और कभी भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप बुलिश हो जाओ या बियरिश हो जाओ। ट्विटर पे मैंने जरूर आपको एक नंबर दिया था 24666, और ये नंबर मैंने दिया था 31 जुलाई को। एक लाइन में
आपको समझा दिया और ये भी लिख दिया, दोनों कैंप में से किसी को एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो, ये सी सॉ बैलेंसिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कॉन्सेप्ट ना ऐसे ही नहीं आया, कई साल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रकृति बैलेंसिंग करती रहती है चीज़ों को। ये सेंटर में खड़ा है ये नंबर, इधर जाते हो फिर उसके पास आते हो, उधर जाते हो फिर इसके पास आते हो, नीचे से भी खींचता है ऊपर से भी खींचता है। लेकिन हर चीज़ की जैसे बोलते हैं एक उम्र होती है, तो इस नंबर की भी एक उम्र है कि कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कब तक ही ऐसे करता रहेगा। ऐसा तो नहीं ज़िंदगी भर ऐसे करता रहेगा। आपको याद होगा मेरे एक SMP का नंबर 3939.39 वाला, कई लोग पूछते रहे सर कैसे निकलता है कैसे निकलता, हमें भी सिखा दो। इसके लिए बहुत सारे मिडनाइट ऑयल बर्न किए गए हैं। 15 से 17 साल की मेरी मेहनत है, 20 साल से मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, और 4-5 साल तो शुरू के यही समझने में लगे कि पढ़ना क्या है। उसके बाद पढ़ के आज भी डेली में पढ़ता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एवरीडे मेरा फिक्स है, इतना घंटा मुझे ये पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार रिवाइज भी करता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। क्यों? क्योंकि हमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती, कई बार बहुत चीज़ें देखते हुए। और जब हम इतने खतरनाक बिजनेस में हैं, ख़ास तौर से मैं पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं हमेशा रन ऑफ द मिल चीज़ें तो करता ही नहीं, मैं हमेशा वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ जो आपको दिख नहीं रही, छुपी हुई है आपसे। आपने मेरे प्रेडिक्शन देखे होंगे, इसीलिए कई लोग मुझे बहुत लाइक भी करते हैं और कई लोग मुझसे बहुत, आपको पता ही है क्या करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं ट्रोलर्स मुझसे, तो मुझे पता है। 1 मिनट लगता है उनको और वो यही सोचते रहते हैं कि बस कहाँ अतुल जी गलत हो, और हम लिख दें कि भाई अतुल जी आप तो गलत हो गए। लेकिन सही होने पे कभी उन्होंने नहीं लिखा कि आप सही हो गए, या आप ऐसा प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, वो कभी नहीं सोचता कोई। एनीवेज इट डजंट इफेक्ट। तो अब यहाँ से जियोपॉलिटिकल क्या होने वाला है, मैंने आपको पिछली बार बताया कि सितंबर में आप एक बहुत ही डेंजरस पीरियड में एंटर हो रहे हो, क्योंकि आपका 7 और 8 तारीख को है चंद्र ग्रहण, और उसके बाद आपका दशा का ट्रांजिशन, क्योंकि आप जा रहे हो मंगल से मार्स की दशा में। तो ये इफेक्ट सबको करेगी, और ख़ास तौर से उन लोगों को इफेक्ट करेगी जो कि हेल्म ऑफ द अफेयर में हैं। पिछली बार मैं बहुत कुछ आपको हिंट दे के गया था, और मैं पिछले 3 महीने से आपको हिंट दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ये तकलीफ आ सकती है, वो आ सकता है। अभी कल मोदी जी ने एक GST का दिवाली पे GST को रिड्यूस करने के रेट बता दिया। अब उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट हो रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप कोई चीज़ आपने बढ़ाई हुई थी, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि वो उसको कम कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ जानी ही नहीं चाहिए थी। फिर मैं वही बात बोलूँगा, आप लोगों को बुरा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगता है, कई लोगों को अच्छा भी लगता है। वही जो भक्त मंडली है उनको बहुत बुरा लगता है। राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर क्लियर कट कहा था कि आपने GST नहीं लगाया, गब्बर सिंह टैक्स कर दिया आपने इसको। आपने कॉन्सेप्ट तो चुरा लिया कांग्रेस का कि GST लगाओ, ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस का था, इन्होंने चुराया, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद इन्होंने देखा GST रिवेन्यू बहुत बढ़िया चीज़ है, तो बहुत कमाई होगी सरकार को इससे। करते गए, बढ़ाते गए, रोज़मर्रा की चीज़ों पे भी इतना GST बढ़ गया कि अब इनको समझ में आया इसको कम करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी 6 महीने पहले बोल चुके हैं कि आपको ये टैक्सेस कम करने चाहिए। तो करते आप सब वही हो जो वो बताते हैं आपको। आप कोविड से लेके, नोटबंदी से लेके, हर चीज़ पे आप देख लो, उन्होंने जो बोला है लास्ट में गवर्नमेंट ने वही किया है। लेकिन बाकी आपको पता ही है। तो जो ये सत्ताधीश लोग हैं, सत्ताधीश मतलब जो कि टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप, पुतिन साहब भी टॉप पोस्ट पे ही बैठे हुए हैं, इन सबको ग्रहों ने अपने क्लच में ले रखा है। तो इतनी आसानी से कोई काम होगा नहीं, डील तो एक ना एक दिन होनी है, युद्ध भी एक दिन बंद होगा। मैंने कहा ना, हर चीज़ की एक उम्र होती है। तो उम्र जैसे ही होगी उसकी ख़त्म, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और उसका क्रेडिट लेंगे कई लोग कि भैया मैंने ख़त्म करा दिया, कोई कहेगा मैंने ख़त्म करा दिया। मगर हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है जियोपॉलिटिकल में, मैंने आपसे एक प्रेडिक्शन मेरा अभी भी चालू है, कर रखा है मैंने, कि कोई ऐसा देश अब उलझने वाला है जो आपके आउट ऑफ साइट है। बीच में थाईलैंड, कंबोडिया का हुआ था, वो भी थोड़ा सा होकर रुक गया। देखो छोटी छोटी सी कई चिंगारियाँ
सुलगी हुई हैं। भारत पाकिस्तान वहाँ रुक गया, लेकिन भारत पाकिस्तान क्या रुक गया है? अभी आपने देखो उस दिन पाकिस्तान ने आपको धमकी दे दी अमेरिका से कि हम परमाणु बम यूज़ कर देंगे, आप सिंधु दल अगर रद्द करोगे तो हम ये कर देंगे। ये सब कीदड़ भपकी थी। लेकिन आप जब इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में थे तो आपको रुकना नहीं चाहिए था। वही सवाल संसद में बार बार पूछा गया, लेकिन उसका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर सॉरी नहीं मिला। मिलना चाहिए था। आपके प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था, आपके रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था। उन्होंने सब बातें की, लेकिन ये बात नहीं की कि सीज फायर किया क्यों। अगर आप कह रहे हो कि किसी के इंटरवेंशन से नहीं किया, तो खाली पाकिस्तान के बोलने से आपने कैसे कर दिया? और ये कैसा युद्ध था जो आप स्टेटमेंट देखोगे कि हमने उनको बताया कि हम आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं कर रहे, हम खाली उसको हिट कर रहे हैं। 22 मिनट में आपने पूरा ऑपरेशन ख़त्म कर दिया और उसको आपने इतना महिमा मंडित कर दिया कि जैसे क्या किया हो। नो डाउट सेना ने बहुत अच्छा काम किया, आपने पाकिस्तान को बिल्कुल भी एज नहीं लेने दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसको और बेटर ढंग से नहीं किया जा सकता था? क्या हम ये पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते थे? अभी भी आपने छोड़ दिया वापस से। वो आधा मरा हुआ सांप है अब, और वो फन उठाएगा, जरूर उठाएगा, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं। बात आप कर रहे थे हम पीओके ले लेंगी, पीओके तो छोड़ो, आप अंदर तक नहीं घुसे, आप यहीं से बैठ के अटैक कर रहे थे। तो ये कई लोगों की नज़र में बहुत बड़ा काम किया, मैं खुद कह रहा हूं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या इसको और बेटर नहीं किया जा सकता था? क्या लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की, जो देश की जनता की डिमांड थी कि आप इस बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। विपक्ष आपके साथ खड़ा था, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में से कोई बीच में नहीं आ रहा था। आप बोल रहे हो कि अमेरिका को हमने तो नहीं सुना, हमने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया, तो फिर आपने सीज फायर किया क्यों? उसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा ना। और आपने ये प्रॉब्लम को अधूरा छोड़ा क्यों, जब आप इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में थे? तो चारों तरफ से आपने उनको घेर रखा था, उनकी एक मिसाइल तक नहीं चलने दे रहे थे आप। ये हमारे सेना का कमाल था, सैल्यूट है उन लोगों को। मगर वही वाली बात है, अगर राजनीति अलग हो जाती इससे और खाली सेना काम कर रही होती, तो आप सोच लो कि हमेशा के लिए ये वर्ड कि पाकिस्तान टेररिज्म, ये चीज़ ख़त्म हो जाती। और अगर आपको सीज फायर करना भी था, आप जरा सा थोड़ा सा सोचो, खाली हवा में वो मत देखो जो आपको दिखाए जा रही है सपने। अगर सीज फायर करना भी था तो आपने कुछ ऐसी शर्तें रख देनी थी ना, जो उनको मानने पे बाद होना पड़ता। क्यों नहीं आपने 5 टेररिस्ट मांग लिए? क्यों नहीं आपने मसूद अजहर को मान लिया? क्यों नहीं आपने दाऊद इब्राहिम को मांग लिया? उनसे मांगना देना पड़ता उनको। आप किस चीज़ पे बाध्य हुए वो आपने अभी तक नहीं बताया, और आप बताओगे भी नहीं। ये दोबारा से उठेगी चीज़, और अब की बार जो मौका आएगा उसी में ग्रह आपको वापस से पोजीशन देंगे, आप फिर एडवांटेजेस पोजीशन में आओगे। इस बार वो गलती नहीं करनी है जो पिछली बार कर दी, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज होना है, पाकिस्तान के नक्शे को चेंज होना है, उसको टुकड़ों में विभाजित होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। ये मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको चुना गया है ये काम करने के लिए, तो आप करिए ये काम। दूसरा मेरा प्रेडिक्शन था राहुल गांधी जी वोट चोरी को लेके, और आप ट्विटर पे पढ़िए, बहुत लोग बहुत सारे जगहों पर बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। बनारस तक की बात आ गई है। अभी तक इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आया, ना वो कुछ बता रहा है, ना वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। वो खाली ऊपर घुमा रहे हैं चीज़ों को कि राहुल जी आप ये शपथ पत्र दे दो, आप ये कर दो, ये वाली धारा लगेगी, उसमें जांच होगी, हम ये नहीं दे सकते, हम वो नहीं दे सकते। अरे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सीधा सीधा है, तो आप दे क्यों नहीं सकते? अभी देखिए 80 में इतना बड़ा वो ऑर्डर पास हो गया, 65 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया। मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आप डालिए लिस्ट पे और बताइए क्यों हटाया इस आदमी को। 15 आदमियों के साथ राहुल गांधी जी ने वो नाश्ता पानी कर लिया, बोले ये मृत हैं। तो ये इस चीज़ को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। 1 वोट 1 नेशन जो वो कह रहे हैं, वो बात तो सही कह रहे हैं, और मैं आपको वापस से कह रहा हूं, देखो इसमें ना मीडिया के साथ साथ आप देखो पूरा सिस्टम लगा हुआ है एक आदमी के खिलाफ। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये आदमी है कौन। मैं क्यों कहता हूँ वो मसीहा बनेंगे? मेरे को कोई राहुल गांधी ने पैसे नहीं पे किए हुए कि मैं उनका यहाँ प्रचार करता घूम रहा हूँ। मुझे पता है
कि फ्यूचर में वो कहाँ जाने वाले हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। और आपको जो दिखाया जा रहा है, जब आपकी आंखें खुलेंगी तब आप इस चीज़ को याद करना कि एक आदमी ये चीज़ बोल रहा था और कब से बोल रहा था। पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और आजकल तो मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स भी लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि उनकी कुंडली में खराब है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके ऊपर कई इल्ज़ाम भी लग चुके हैं, 2-3 बड़े एस्ट्रोलॉजर उन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो कॉपी करती हैं। उन्होंने बोला राहुल गांधी बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाले, यही टाइम पीरियड दिया था। अब ट्रबल में राहुल गांधी आए हैं कि कौन आया है वो तो अब आप जज कर लो। कितने मिलियन व्यूज़ आए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो उन्होंने किए, कितने मिलियन व्यूज़ आए हैं जो उन्होंने वहाँ पर बोर्ड पे सब कुछ दिखाया आपको, प्रेजेंटेशन। और कितने लोग उस मिस कॉल कैंपेन से जुड़े हैं, ज़रा जाके डाटा देख लेना, क्योंकि लोगों को भी ये बात हर्ट करती है। और मैंने आपसे कहा है कि आप मंगल के ट्रांजिशन पीरियड में जा रहे हो, ये चीज़ थमेगी नहीं। और अगर ये थम गई किसी कारण से तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अब उनके हाथ में एक बहुत बढ़िया वेपन आया है, उस वेपन को उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे राहुल गांधी जी की जो जन्मपत्री समझती है, जो मैंने पढ़ी है, जो उनकी दशाएं आ रही है, मुझे पता है ये आदमी धीरे 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 क्लाइंब कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था देश विदेश में इनकी कीर्ति फैलेगी, कई मैटर्स पे इनकी राय इंपॉर्टेंस करेगी। अगेन लोग यही बोलते हैं कि सर आप ये क्यों नहीं बोलते कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है। बाला साहब ठाकरे कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने महाराष्ट्र के, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्या क्या किया यहाँ के लोगों को पूछो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, 93 ब्लास्ट के बाद बाला साहब ठाकरे नहीं होते तो बॉम्बे की क्या हालत होने वाली थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे ही सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, मनमोहन सिंह बने, 10 साल कराना राज, और उसके कुछ गलतियां भी की, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि आप अच्छा काम नहीं हुआ। 2014 में ये देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था, जब आप सुई भी नहीं बनाते थे। तो इट्स वेरी इजी टू से कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या आप प्रोपोगंडा फैला दो, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। तो यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर भी अब प्लैनेट्स अपना से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था, आप देखो अभी जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं क्यों बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया ट्रैवल प्लान देख के बनाओ। आपने देखा हिमाचल में क्या हुआ, आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, आपने देखा जम्मू में क्या हुआ, आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ। हर जगह पानी तबाही मचाए हुए, और आगे भी मचाता रहेगा। अभी भी आप उस पीरियड को क्रॉस नहीं किए हो। 2025 अभी बाकी है, खास तौर से सितंबर का महीना। अभी आप देखो क्या क्या होता है। किसी भी तरह के डिज़ास्टर से आप बाहर नहीं हो, प्लेन हो चाहे ट्रेन हो, चाहे मैन मेड हो चाहे प्राकृतिक हो। बादल फट रहे हैं, पानी घरों को बहा के ले जा रहा है। अब प्लैनेट्स पॉलिटिशियंस पे अटैक करने वाले हैं, और ये पूरे वर्ल्ड पे लागू होती है चीज़। हम कंसर्न है इंडिया से, इसका मतलब ही नहीं कि हम इंडिया के बारे में ही सोच रहे हैं या देख रहे हैं। ग्रह तो सब जगह काम करेंगे, सब कुछ अंडर द स्काई है। यहां बैठ के हमने आपको बोला डोनाल्ड ट्रंप अपने सेंसेस में नहीं, आप देख लो उनके रोज के स्टेटमेंट। अमेरिका से लोग मुझे मेल करके बोलते हैं कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको हमने वोट कर दिया। मैंने कहा भुगतोगे तुमको भुगतना पड़ेगा। अभी उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं जांच करूंगा कि पुराने भी जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके बारे में भी मैं जांच करूंगा कि क्या वो सही तरीके से रह रहे हैं, क्या उनके बच्चे सही काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो हेडलेस केतु। करवा रहा है उनसे, वो करते चले जाएंगे। मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मसीहा बन तो पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रह बनने नहीं देंगे। क्रेडिट लेते घूम रहे हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, वो युद्ध रुकवा दिया, ये कर दिया। आज सबसे बड़ा युद्ध तो आपसे रुका नहीं, और ये वाला जो युद्ध आपने रुकाया उसमें कोई मानने रेडी नहीं है। इंडिया तो मानने को ही रेडी नहीं कि आपने युद्ध रुकवाया। तो आप ग्रहों के अधीन है, ये बात अच्छे से समझ लो। मार्केट, अब मार्केट की बात कर लें भैया। ये जो 31 जुलाई को आपको मैंने नंबर दे दिया, कई लोग बोलते हैं कि सर आप ऐसा नंबर दे देते हो कि बड़ी खूबसूरत तरीके से मार्केट, उसके आप देखो कितनी लाखों लोगों के दिमाग और एनर्जी उस मार्केट में लगी हुई है। कितने बड़े बड़े फंड हाउसेस, जैन स्ट्रीट जैसे लोग जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं,
सब कर रहे हैं, लेकिन उस नंबर की वैल्यू तो देखो। आप 31 जुलाई से अभी 13 अगस्त तक की आप क्लोजिंग पर देख लो, सब कुछ उस नंबर के इर्द गिर्द हो रहा था। फिर हमने आपको 24,400 का नंबर दिया, मैंने कहा देखो ये टूटना नहीं चाहिए, वो टूटा। फिर आपने एक लो बनाया, फिर वहां से आप ऊपर आए, फिर यहां पर आ गए, लेकिन उस पूरे दिन आप 24,666 को क्रॉस नहीं कर पाए। और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी लोग बहुत ज़्यादा, मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, एक तो दो शब्द, एक तो एक्साइटमेंट और एक टेम्परेरी, ये दो चीज़ें याद रखना 2025 में पूरे। ओवर एक्साइटमेंट में मत आना, नहीं तो सूली चढ़ जाओगे। लोग चढ़े हुए हैं सूली। बात 26,000 की हो रही थी, अभी आपने देखो 24,400 के नीचे का लो बना के आए हो आप। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जीएसटी का ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये आपके मार्केट को पूरा रिवाइव कर देगा, तो माय फ्रेंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि ऐसा नहीं होने वाला। अगेन मैं आपको नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई मार्केट यहाँ से धराशायी हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मार्केट कोई, लेकिन कैसी कैसी लोग चीज़ें लिख देते। कोई कह रहा है कि अपर सर्किट लग जाएगा इस न्यूज़ के ऊपर। अरे अपर सर्किट तो मोदी जी के चुनाव वाले दिन नहीं लगा था भैया, ऐसे कैसे लग जाएगा अपर सर्किट? वो भी प्रेडिक्शन मैंने किया, अपर सर्किट किस दिन लगेगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी उस दिन लगेगा अपर सर्किट, रोक के दिखा देना कोई भी। अभी एडवांस प्रेडिक्शन आज नोट कर लो, ये मैंने पहले भी बोला था, स्काई रॉकेट हो जाएगा मार्केट। कब? वो समय आने पे बताएंगे। तो जियोपॉलिटिक्स आपको बता दी, अभी भी कह रहा हूँ ट्रैवल प्लान्स मत बनाना, अभी भी बोल रहा हूँ बहुत कूल और काम डाउन रहना। अभी ये जो यहाँ से 15 अगस्त की जो कुंडली बन रही है आपकी, हाँ, इसमें जो ग्रह हैं वो ये बता रहे हैं कि देखो, एक तो अब पर्सनल लाइफ में आपकी क्या हो सकता है वो भी ज़रा सा थोड़ा सा सुन लो। अलग अलग देखो ग्रहों की प्लेसमेंट रहती है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, लोगों का सब्र जो है, और ये जो यंग जनरेशन को मैं खास तौर से बोल रहा हूँ, मेरे भी बच्चे यंग जनरेशन में, आप लोग जो रिलेशनशिप का माहौल बना रहे हो ये और बढ़ता चला जाएगा। आप लोग कमिटमेंट से पीछे भाग रहे हो, धीरे धीरे धीरे, पता है आप किस तरफ बढ़ रहे हो? वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो। अभी आप बहुत सुन रहे हो, लिव इन में लोग रह रहे हैं, लोग जज कर रहे हैं, अभी ऐसी ऐसी टर्म्स आ गई समझ में भी नहीं आती, मुझे पूछना पड़ता है यार इस टर्म का क्या मतलब है बच्चों से। तो कोई कमिटमेंट करने को रेडी नहीं है, कोई ये मानने को रेडी नहीं है कि हाँ हम लॉयल हैं। तो ये जो लॉयल्टी के इशू है ना, ये बहुत बढ़ जाएंगे, आप देख लेना। अब ये जो यंग जनरेशन के बीच में रिलेशनशिप जो डेवलप हो रही है, और उसमें बस ये चल रहा है कि तू हटे पहले कि मैं हटूँ, तू धोखा दे कि मैं धोखा दूँ, एंड दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। आप कुछ दिन इनके साथ हैं, आपको अच्छा लगा, कुछ दिन बाद आपने कहा जय टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा, चलो भाई वो भी ठीक, ये भी खुश, ये भी खुश। तो ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा। ये जो 15 अगस्त की जन्म कुंडली है हमारे देश के अंदर, खास तौर से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों के मन में डेवलप होने लगी। आप रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ जो वकील ये डाइवोर्स के केसेस लेते हैं वो तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है अगले 2 साल तुम्हारे लिए। तुम कराओ, कितने डाइवोर्स करा सकते हो, ये प्लैनेट्स की का करा हुआ चीज़ है। बहुत गलत है लेकिन होगा ऐसा। कई बार बोलते हैं कि ज़्यादा जानकारी भी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का कारण बन जाती, तो ये तकलीफ़ का कारण बनने वाला है। तो मैंने आपको जियोपॉलिटिकल बता दिया, मैंने आपको मार्केट के बारे में बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया एक्साइटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो क्या होता है, क्योंकि आप जा रहे हो दशा ट्रांजिशन में, आप जा रहे हो ग्रहण की तरफ, आप जा रहे हो एक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होने वाला है। गुड जुपिटर अतिचारी मोशन में है अभी भी, शनि वक्री है अभी भी, राहु केतु की पोजीशन वही है।
हर दिन तो ऐसा होगा नहीं कि मार्केट गिर जाए, हर दिन ऐसा होगा नहीं कि मार्केट चढ़ जाए। हो सकता है इस न्यूज़ से आपको एक्साइटमेंट पैदा हो जाए, कुछ आप कर लो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप सावधान रहना, आप पेशेंस रखना, आप ये देखना कहीं आपको किसी फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन में तो नहीं फंसाया जा रहा। क्यों मैंने लिखा वहाँ पे दोनों कैंप को कि ओवर एक्साइटमेंट मत करना 24,666 पे, क्योंकि मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम का नंबर है। अब ये नंबर की वैलिडिटी कब खत्म होने वाली है और कौन सा नया नंबर इक्विलिब्रियम पे आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम अपने ग्रुप में इस हफ्ते डालने वाले हैं। पिछली बार हमने ये डाला था, पिछले फ्राइडे को मैंने उनको डाला था कि ये 4 दिन आप सिर्फ अपना काम करो, कुछ नहीं करना आपको। लोगों ने बहुत बोला सर वहाँ पर समिट होने वाली है, ऐसा होने वाला है, 14 अगस्त पे कोई अनाउंसमेंट आने वाला है। मैं कहा 100% आएगा अनाउंसमेंट, लेकिन उससे क्या होता है वो देखना है। दशा ट्रांजिशन 15 अगस्त की कुंडली, बस भगवान से प्रार्थना करो। कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान लला को भोग लगाओ और कहो भगवान कृपा बनाए रखना। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने वाले हैं जो आपको अंदर से झकझोर देंगे। और मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, मत पीआर एजेंसी बनो किसी एक दल की, बताओ जो ज्योतिष बोल रही है। मत उस आदमी को बदनाम करो जो आदमी तुम्हारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, कोई कुछ भी बोलता रहे, वो अकेला आदमी पूरे सिस्टम को हिला देगा। मेरी ये बात याद रखना, मैं आज से नहीं बोल रहा। और आपने देखा है जब से मैंने बोलना शुरू किया है तब से उनका ग्राफ देख लो, ऐसे क्लाइंब ही होता जा रहा है। आज भी कल मैंने एक डाटा पढ़ा कि 15 अगस्त पे मोदी जी का भाषण ज़्यादा सुना गया या राहुल गांधी का एक वो बारिश वाली तस्वीर है, किसको ज़्यादा देखा गया। तो लोग किस तरफ जा रहे हैं, यूथ को उससे जुड़ना पड़ेगा। बाकी किसी और वीडियो में। नमस्कार।